नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो दोपहर में 12:10 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। मृगशिरा नक्षत्र है दोपहर में 1:02 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। गंड योग नागकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का। तो वहीं राहुकाल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्य ग्रहण है और साथ ही साथ आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो आज भुवन भास्कर की हम आराधना करेंगे थोड़े से बदलाव के साथ, और साथ ही साथ शुद्ध विषा यंत्र का प्रयोग मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है। नवारण मंत्र का जप करके आप यंत्र को शुद्ध कर सकते हैं और बाद में उसे धारण करिए। प्रत्येक कामनाओं की पूर्ति करने वाला है यह यंत्र, विषा यंत्र। तो वहीं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ग्रहण के पश्चात कौन सी सामग्री दान में देनी चाहिए, यह आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे। भुवन भास्कर की आराधना भी आज थोड़े अलग तरीके से करेंगे। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा, राहु, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। तो वहीं गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 11,000 नवारण मंत्र से सिद्ध करके विषा यंत्र का निर्माण करना है। कई सारे दर्शकों ने कहा इस अवधि में हम इतनी बड़ी मात्रा नहीं जप सकते, चूंकि इस यंत्र की सिद्धि 11,000 से ही होगी। लेकिन देखिए, परमात्मा की कृपा है। अगर आप ग्रहण के काल में 11,000 की संख्या पूर्ण नहीं कर पाते तो घबराइए मत। आप 5,000 की संख्या पूरी कर सकते हैं। इसके बाद गुप्त नवरात्रि है। नवरात्रि में बाकी की संख्या को पूर्ण करके और तब आप पूजन करिए बाकी के दिन, और नवमी के दिन उसको फिर धारण कर लीजिए। यह भी एक आपके पास विकल्प है। अथवा ग्रहण के दिन ही आप 11,000 की संख्या पूरी करिए ग्रहण काल में, और फिर इसके बाद अगले दिन यानी प्रतिपदा को गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ही यंत्रराज विषा की आराधना पूजा पाठ करके गंधाक्षत पुष्प धूप दीप इत्यादि दिखा करके और फिर आप गले में धारण कर लीजिए। तो आपके पास जो भी विकल्प हो उसे चुन लीजिए। घबराने की आवश्यकता नहीं कि इस काल में पूरा नहीं हो पाएगा तो उसके बाद भी गुप्त नवरात्रि है और आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेना है, लाल रंग का आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर इसके बाद त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए। हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी का ध्यान करिए, उनसे आज्ञा मांगिए कि भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं
कि भुवन भास्कर की ये जो मैं आराधना आपको बताता हूं इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, किसी मूर्ति इत्यादि को छूने की कोई विधि नहीं है, सो ग्रहण काल में भी इसे किया जा सकेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूतक काल में भी इसको किया जा सकेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से उस जल को ढक लेना है, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और उस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके बाद प्राणायाम करना है, विधि आपको ऊपर दिखाई पड़ जाएगी, लिंक दे दिया है मैंने ऊपर, आप इस पर चले जाइए और जाकर के देख लीजिए प्राणायाम कैसे करना है। प्राणायाम कर लेने के बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और श्वास छोड़ते हुए मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं ये इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए, मंत्र मन में सोचते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए श्वास छोड़िए और उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक करके हाथ धो लीजिए। खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, बैठे रहिए और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। मानसिक जल नहीं चढ़ाना, मानसिक अर्घ्य प्रदान करना है। वैसे तो अर्घ्य प्रदान करने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन ग्रहण काल में, सूतक काल में पूजा पाठ इस तरह के कर्मकांड वर्ज्य होते हैं। फलस्वरूप आप मानसिक रूप से मन ही मन 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, बैठे ही बैठे मन में ये सोचते हुए कि मैं जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य दे रहा हूं। और इसके बाद बैठे ही बैठे आसन पर गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ इस समय चाहें तो आप, अगर समय है आपके पास, क्योंकि 10:30 बजे से ग्रहण लगने वाला है, तो आपके पास टाइम है तो आप बाकी के कुछ काम कर सकते हैं और फिर 10:30 बजे से लग जाना है यंत्र सिद्ध करने में। अब चलते हैं राशिफल की ओर और जानेंगे प्रत्येक राशि के जातकों को आज कौन सी वस्तु ग्रहण के बाद दान करनी चाहिए। बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में चतुर्ग्रही योग बनाकर के संचरण कर रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। और देखा जाए तो इस ग्रहण से जो आप ये साधना करेंगे आपको फायदा मिलेगा। और जो अच्छे समय का आप इंतजार कर रहे थे, चाहे वो नौकरी चली गई हो तो या किसी और प्रकार की परेशानी हो, तो वो सब के सब खत्म होने वाले हैं। समस्या आपकी दूर होने वाली है, मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल मिलेगा। समय मिलता है तो सायंकाल में घर की साफ सफाई भी इत्यादि कर लीजिएगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए बता दूं, दिन सामान्य है, व्यापार में अचानक फायदे की स्थिति बन रही है। बस क्रोध और उत्तेजना पर अपने नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी अनबन चली आ रही थी प्रेमी के साथ, वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक और विद्यार्थियों को आज थोड़ी टेंशन रहेगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में किसी विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है। सेहत आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर किसी परेशानी से, रोग से ग्रसित है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, लेकिन मानसिक गायत्री मंत्र का जप, प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज ग्रहण के पश्चात लाल रंग के कपड़े में मसूर की दाल और गुड़ बांधकर एक पोटली बना लीजिए और इस पोटली को जहां भी आपकी इच्छा हो, जिसको इच्छा हो, मैं कहूंगा मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। दिन ठीक ठाक है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो आज शाम के बाद प्रयत्न करिएगा, हो सकता है वहां से कुछ अच्छी सूचना आपको मिल जाए। सोच अपनी मजबूत बनाइए, नया सोचना होगा, सकारात्मक सोचना होगा। आपके ज्यादातर फैसले बिल्कुल सही रहने वाले हैं। तो वहीं बच्चों के साथ समय बिताने के लिए दिन बढ़िया है, खुशी मिलेगी। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजना बनाइए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है, व्यापार सामान्य रहेगा। आज महापर्व है, ग्रहण रूपी महापर्व है। इस पर्व को इधर उधर व्यर्थ समय के रूप में मत गंवाइएगा। कुछ नहीं कर सकते तो पूर्व में भी मैंने कई और मंत्र बताए हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये भारी है, मेरे द्वारा इस बार के बताए प्रयोग भारी हैं। जो आसान प्रयोग आपको लगे, जो आसान मंत्र आपको लगे, उसकी साधना, उसकी सिद्धि करिए। बार बार नहीं मिलता ऐसा अवसर।
प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध में अगर परेशानी है तो दूर हो जाएगी। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है। मेहनत अगर करते हैं तो ठीक ठाक रहेगा दिन। वैसे पढ़ाई में आज ज्यादा मन नहीं लगने वाला। चोट चपेट की घटना अथवा सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। एक सलाह दे देता हूं, बहुत देर तक आज मत सोइएगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, मानसिक गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और आज का प्रयोग अवश्य करिएगा। ग्रहण काल में कोई ना कोई मंत्र शुद्ध अवश्य करिएगा। और ग्रहण के पश्चात सफेद रंग के कपड़े में शक्कर बांधकर, आप पूछेंगे कितना, जितना आपसे हो सके, आधा किलो से लेकर के 1.25 किलो तक जो आप लेना चाहते हो, हाफ 500 ग्राम लीजिए या 1.25 केजी ले लीजिए, जो आपकी इच्छा, दान कर दीजिएगा ब्राह्मण को, मंदिर इत्यादि में या जहां भी ब्राह्मण हो। मिथुन की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु मन कहीं ना कहीं थोड़ा अशांत रहेगा। इस ग्रहण का भी प्रभाव है, ग्रहण देखिएगा मत, थोड़ी परेशानी रहेगी। लेकिन अगर दिव्य प्रयोग मैंने जो बता रखा है, आज कोई साधना करते हैं और यंत्र निर्माण करके उसको धारण करते हैं, तो जो परेशानी आने वाली थी या आ सकती थी, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई पूर्व से चली आ रही परेशानी थी, समस्या थी, उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। समस्या सुलझ जाएगी। एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। मां की आराधना करके, बीसा यंत्र की आराधना करके एक नई शुरुआत कीजिए और आनंद लीजिए। संयम बनाए रखिए, धैर्य के साथ आपको काम करना है, सभी काम हो जाएंगे। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बस व्यापार में सावधानी की आवश्यकता है। कामकाज आज थोड़ा ज्यादा होगा, परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ काम करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन देखा जाए तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी तू मैं दिखाई पड़ रही, लेकिन आपको संभालना होगा सब कुछ। कई बार ग्रहण काल का ये असर जो है परिवार इत्यादि पर भी पड़ता है, तो बहुत सावधान रहिए और घर का माहौल ठीक रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। परिवार में आज किसी की सेहत भी बिगड़ सकती है, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नींद की कमी से आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए मेहरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, मानसिक गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। और इसके पश्चात आज का प्रयोग करिएगा बीसा यंत्र का, या कोई और मंत्र सिद्ध करिएगा। और ग्रहण के पश्चात हरे रंग के कपड़े में साबुत जो मूंग होता है उसको बांध दीजिए। और बांध करके पोटली बना करके वो पोटली मंदिर में जाकर के दान कर दीजिएगा ब्राह्मण को। कर्क की बात कर लेते हैं। मन को सकारात्मक रखना होगा। सकारात्मक मन रख करके आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं नहीं आने वाली हैं। और आज जहां आप बीसा यंत्र का प्रयोग करें, निवारण मंत्र का जप करें, तो एक अलग ही शक्ति आपके अंदर संचारित हो जाएगी। जितनी भी रुकावटें, अनसुलझे मामले, परेशानियां, सबको छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। परिवार के सभी सदस्यों को अपने साथ इस ग्रहण काल रूपी पर्व में, ये जो पर्व है इसमें शामिल करिए। सबसे कहिए कुछ ना कुछ जपे। विद्यार्थी हैं तो मां का कोई मंत्र जप लें, ऐम बीज मंत्र जप लें। कोई ना कोई घर के बच्चों से लेकर के सबको इसमें लगाइए। आज पूरे दिन मन में नए नए ख्यालात उत्पन्न होते रहेंगे। व्यर्थ के खर्च से बचना होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य मिला जुला है, बहुत अच्छा नहीं है। लेन देन के मामले में पूरी तरह सावधानी। और कार्यस्थल पर हैं तो संदेह के आधार पर अपने वर्करों पर या काम करने वालों पर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा। तो वहीं प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान उत्पन्न होगा। और विद्यार्थियों को बार बार भ्रम होने वाला है, मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। सेहत सामान्यतया वैसे तो ठीक है, परंतु मानसिक थकान आप महसूस कर सकते हैं। बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं। सावधानी नहीं रखे तो किसी पुराने रोग से 2-4 होना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और भुवन भास्कर को मानसिक अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज दूध और चीनी, दूध ले लीजिए 1 पैकेट और चीनी ले लीजिए। इसी का दान आपको मंदिर में जाकर के करना होगा। जो वहां पुजारी हो या ब्राह्मण को दान करिएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। अचानक कहीं से लाभ की स्थिति बन सकती है, रास्ते नए खुल सकते हैं और कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है या रुका हुआ धन प्राप्त होने से खुशी मिलेगी। बीसा यंत्र का अगर आप प्रयोग कर लें तो फिर कहना ही नहीं। इस यंत्र के प्रभाव से आपको लगातार फायदा मिलेगा। जहां पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, वहीं अगर नौकरी इत्यादि चली गई है तो वहां पर सफलता। व्यापारियों के लिए भी दिन ये ठीक बन जाएगा। इस प्रयोग को कर लेते हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। मिला जुला करके देखा जाए तो ग्रहण काल का आपको लाभ लेना होगा। अगर आप लाभ लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा।
बस एक ही बात का आज ख्याल रखिएगा, भावनाओं में बह करके किसी से कोई ऐसा वादा मत करिएगा जिससे आप पूरा मत ना कर सकें। कोई गैर कानूनी काम तो बिल्कुल ही हाथ में मत लीजिए। और जीवन साथी के साथ बैठ करके आप अगर इस पर्व काल में आराधना करते हैं तो फिर देखिए जीवन में जितनी भी उलझने हैं, परेशानियां हैं, सब सुलझ जाएंगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, परिणाम तभी अच्छा मिलेगा। और खान पान पर ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेट से संबंधित परेशानी, गैस इत्यादि की परेशानी होती है, वो अगर सेहत को लेकर के परेशान है तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। वैसे ग्रहण काल में खाना नहीं चाहिए क्योंकि भोजन पचने से ज्यादा तेजी से सड़ता है, तो सावधान रखिए, सावधानी रखिए। कमर के नीचे के हिस्सों में हो सकता है दर्द इत्यादि की परेशानी हो। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए पीला। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए और आज का प्रयोग कर लीजिएगा। बीसा यंत्र शुद्ध कर लीजिएगा और इसके पश्चात, ग्रहण के पश्चात, लाल रंग के कपड़े में गेहूं और गुड़ बांध करके मंदिर में या कहीं भी आपके आसपास आपके जो पुजारी हों, आपके जो पंडित जी हों, पुरोहित हों, उनको दान करिए। कन्या की बात कर लेते हैं। दिन शुभ है, अच्छा है आपके लिए। अगर आज इस अवसर पर, पर्व काल पर बीसा यंत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। कहीं से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। नौकरी इत्यादि चली गई है तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलने वाला है। बीसा यंत्र का प्रयोग करना भूलिएगा मत। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो दिन ठीक ठाक है। कहीं यात्रा इत्यादि की जरूरत हो भी तो भी उसको टाल दीजिएगा, आज यात्रा करना ठीक नहीं है। मिला जुला करके आपको कहूं तो जिन लोगों की नौकरी चली गई है वो बस आराधना करें, मां भगवती से प्रार्थना करें। और जो लोग पदोन्नति चाहते हैं वो तो अवश्य ही आराधना करें। ट्रांसफर चाहते हैं तो अवश्य आराधना करें, यंत्र शुद्ध करें। व्यापारियों के लिए दिन सुखद है। जो कार्य अधूरे थे उन्हें पूरा करना होगा, स्थायी बनाना होगा। और कोई बात है जिससे लेकर के मन में घुटन है और उसके चलते घर का माहौल अगर खराब हो रहा है तो उस घुटन को मन ही मन रख करके घुटने से अच्छा है परिवार के सदस्यों को या जिसके कारण वो घुटन है उसको बताइए। प्रेमी से आज आपको प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी। मन पढ़ाई में लगेगा और विशेषकर दोस्तों से सहयोग मिल सकेगा। कहीं घूमने मत जाइएगा, इधर उधर जाना ठीक नहीं है। ग्रहण काल का असर पड़ता है शरीर पर, सो घर से बाहर मत जाइएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो जरा सावधान हो जाएं, परेशानी बढ़ सकती है। या कोई और पुराना रोग है जो लंबे समय से है उसके चलते परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा इससे प्राप्त हो जाएगी और इसके पश्चात सिद्ध बीसा यंत्र का प्रयोग कर लीजिएगा। जो मनचाही कामना होगी वो पूरी होगी। मिट्टी के पात्र में शरबत भर करके, मीठा जल भर करके यानी शरबत, और इसे जाकर के मंदिर में दान करिएगा। पुजारी को या अपने पुरोहित को दान कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा और ग्रहण काल से जो भी परेशानियां आ सकती थी उससे आप दूर हो जाएंगे। तुला की बात कर लेते हैं। जितने भी आपके सोचे हुए काम थे वो सब पूरे होंगे। बस बीसा यंत्र का चमत्कार होगा, अगर आप उस प्रयोग को कर लेते हैं सब कुछ मिलेगा। जो भी काम आप शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि इस प्रयोग का चमत्कार समझ लीजिए आपके भाग्य की जल्द ही पुरस्कृत होने वाले हैं आप। बस सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के आगे बढ़िए। और व्यापारियों के लिए दिन तो खैर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, योजना बनाइए। संकोच में पड़ करके किसी ऐसे व्यक्ति जो कि आपका मित्र हो उनके कार्य को कराने की हामी मत भरिएगा। विशेषकर कार्य कराने से पहले देख लीजिएगा कोई गैर कानूनी काम में आप सम्मिलित न हो। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। जीवन साथी की भावनाओं का अगर किसी मामले में मजाक उड़ाएंगे, अर्थात अगर आपका जीवन साथी पूजा पाठ करता है और आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, मजाक उड़ाते हैं, तो इससे संबंध तो खराब होगा ही, इससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। समय जितना भी आपके पास है पढ़ाई करिए, लेकिन आप भी ग्रहण काल में मैं सलाह दूंगा कि मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐम, इसका जप करिए, चमत्कार होगा। आप और समय में पढ़िए, लेकिन ऐसा कोई पर्व काल आता है तो उसका लाभ उठाइए। पैर में दर्द की अगर तकलीफ थी, घुटनों में, जोड़ों में दर्द की तकलीफ थी तो वो बढ़ सकती है, सावधान रहिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर मजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, मानसिक गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और आज बीसा यंत्र का प्रयोग करिए। कोई और मंत्र जपना चाहते हैं जपिए। ग्रहण के पश्चात घी का दान करिएगा, मंदिर में पुजारी जी को या अपने पुरोहित जी को, ब्राह्मण को दान करिए। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। आज आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इस मौके को लेकर के आगे बढ़ जाइए। कोई पुरानी समस्या अगर चली आ रही थी तो उस पर नए सिरे से आपको एक बार विचार करना चाहिए। यंत्र राज की कृपा, आज कोई ना कोई मंत्र तो अवश्य सिद्ध करिए। छुट्टी भी है, आप कर सकते हैं, इस अवसर का लाभ उठाइए। फिर देखिए जो भी परेशानी आ रही थी वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपको नए अवसर मिलने लगेंगे, लाभ मिलने लगेगा।
परेशानियों से मुक्ति के रास्ते आपको मिलेंगे। और हो सके तो अकेले नहीं, अपने दोस्तों को भी कहिए, परिवार के बाकी सदस्यों को कहिए कि आज इस पर्व काल को व्यर्थ न जाने दें। व्यापारी हैं तो व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी, लाभ थोड़ा कम। दीर्घकालिक योजना बनाइए, जो करना है आज करके लाभ मिल जाए ऐसा मत सोचिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, इस बात का ख्याल करिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयत्न करिए। शाम तक स्थिति सामान्य हो सकती है, परेशानी खत्म हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन ठीक, और विद्यार्थी हैं तो नोट्स इत्यादि तैयार करने के लिए दिन ठीक है। अपने सीनियर अथवा दोस्त से मदद मांग लीजिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, थकान और आलस्य से आप परेशान हो सकते हैं, जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पर्पल। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। दिव्य प्रयोग करिए, यानी बीसा यंत्र का प्रयोग। कोई और मंत्र सिद्ध कर लीजिए, चाहे जो मंत्र सिद्ध करना चाहे कर सकते हैं। यह अमोघ काल है। ग्रहण के पश्चात गन्ने का रस किसी पात्र में रख करके या चाहे जैसे भी दान करिए, मंदिर में अथवा अपने पुरोहित जी को, ब्राह्मण को दान करिएगा, फायदा मिलेगा। और ग्रहण से संबंधित जो भी समस्याएं, तकलीफ इत्यादि आ सकती थी वो दूर हो जाएंगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है। पैसों से जुड़ा या घर से जुड़ा अगर कोई ऐसा मसला था जिसको लेकर के आप परेशान चल रहे थे, उसको सुलझाने के लिए दिन ठीक है। परिवार के साथ बैठ करके ग्रहण काल का, इस पर्व काल का लाभ उठाइए, प्रयोग करिए। विसा यंत्र का प्रयोग करिए। पूर्व में जितने भी आप प्रयास किए हैं और आज इस मंत्रराज की कृपा, यंत्रराज की कृपा उनको गले में आप धारण करते हैं, आपको जल्द ही फायदा मिलने लगेगा। जल्द ही यात्रा का कोई कार्यक्रम बनेगा जिससे आपको फायदा मिलेगा। हालांकि यात्रा में आपको सावधानी बरतनी है, पहले से ही तैयारी रख लेनी है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, फिजूल खर्च से आपको बचना होगा। व्यापारी हैं कितना भी व्यस्त हैं, लेकिन ग्रहण काल का लाभ अवश्य उठाइएगा। किसी से किसी प्रकार के बहस में मत पड़िए, बहस से आज आपको दूरी बना करके रखनी है। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाते हुए उन्हें भी अपने साथ लेकर के इस पर्व काल का लाभ उठाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं है। कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और आने वाले दिनों में आप विद्यार्थी हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बाकी दिन पढ़ाई करते रहिए, लेकिन आज मां सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम, इसी का जप कर लीजिए। सफलता आगे आने वाले दिनों में मिलेगी। सुस्ती हावी मत होने दीजिएगा अपने ऊपर, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना होगा। मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना होगा। सप्ताह भर की ऊर्जा इस प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और ग्रहण काल में आप सिद्ध विसा यंत्र का प्रयोग करिए। कोई और मंत्र जपना चाहते हैं जपिए, कुछ भी करिए, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और ग्रहण के पश्चात केसर का दान करना, मंदिर में पुजारी जी को या पुरोहित को, ब्राह्मण को दान करना श्रेष्ठ होगा। मकर की बात कर लेते हैं। आज छुट्टी है पर फिर भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगे। मैं कहता हूं आज के दिन को ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। अगर पार्टनरशिप में कोई संबंधों में समस्या आ गई है तो एक बार पहले कोई साधना कर लीजिए, कोई सिद्धि कर लीजिए, और इसके बाद फिर जाकर के पार्टनर से बात करिए। देखिए हर समस्या, हर विवाद, हर मामला सुलझ जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी में आपकी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, वकील से मिलने के वाले हैं या जिसके साथ विवाद है उससे मिलने वाले हैं, कोई साधना कर लीजिए। कोई भी साधना, मैंने पूर्व में मां तंगी की साधना बता रखी है, मां बगलामुखी की साधना बता रखी, कई साधनाएं बता रखी है मैंने, लक्ष्मी जी की साधना बता रखी है, विसा यंत्र की साधना बता रखी है मैंने। कोई साधना कर लीजिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। किसी को पैसा इत्यादि उधार देना है तो आज मत दीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में जरा संभल करके काम करना होगा, पैसों का ध्यान रखना होगा और विवाद से पूरी तरह से बचना है। तो वहीं यात्रा तो करना वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई यात्रा इत्यादि करने की आवश्यकता है तो वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा। जीवन साथी से मतभेद नहीं, वरन जीवन साथी को साथ लेकर के उन्हें भी इसमें शामिल करना है। प्रेमी की भावनाओं का जरा सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। कई बार ग्रहण काल का जो प्रभाव होता है वो आम जनमानस पर पड़ता है। कोई बात नहीं, कल से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सेहत की बात करूं, सेहत में परेशानी आ सकती है, थोड़ी थकान और सर दर्द की शिकायत, माइग्रेन के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर हल्का हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा इस प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। ग्रहण काल में कोई भी मंत्र सिद्ध कर लीजिए, विसा यंत्र का प्रयोग कर लीजिए, और या फिर जो भी मंत्र आपको लगता है वो सिद्ध कर लीजिए। और ग्रहण के पश्चात काला कपड़ा और पापड़, काले कपड़े पर ही पापड़ रख करके दान करिए। पुरोहित जी को, मंदिर में, जहां भी आप दान कर सकते हो दान करिएगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अपने विचार के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर और साधना के दम पर करियर में आगे बढ़ने का रास्ता आप बना लेंगे। परिवार के साथ ही बैठ करके इस पर्व काल को मनाइए। सभी से कुछ न कुछ करने के लिए कहिए। इस दिन का लाभ उठाइए, क्योंकि फिर आने वाले दिनों में यही किया हुआ प्रयोग आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार करेगा। किसी भी तरह की समस्या
से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, इस ग्रहण काल का लाभ उठाइए, इस पर्व काल का लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, कारोबार में दिन भर जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, काम आपके पूरे हो जाएंगे। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो पहले प्रयोग कर लीजिए और प्रयोग करने के बाद जाकर के कहिए, देखिए आपकी बात तीर की तरह होगी, जिससे कहेंगे सामने वाला झुक के मानेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव जल्द ही मिल सकता है, प्रयोग करिए, रास्ता बनेगा। जीवन साथी हो या लव पार्टनर, संबंध मजबूत होगा, सबके साथ बैठ करके प्रयोग करिए। विद्यार्थी हैं तो सीनियर इत्यादि से सहयोग लेना है तो ले लीजिए। दिन मिला जुला करके ठीक है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं और पुराने रोग हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। रोग है तब भी आप दिशा यंत्र का प्रयोग करिए और उसको गले में धारण करिए, रोग से मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज काला। ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करिए, यंत्र सिद्ध करिए। कोई भी मंत्र और यंत्र सिद्ध करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। और उसके पश्चात, ग्रहण के पश्चात दूध का दान करिएगा। मंदिर में पुजारी जी को, पुरोहित जी को, किसी को भी, ब्राह्मण को दान करिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। दिन को शांति से निकालने की आपको कोशिश करनी होगी। मिला जुला करके देखा जाए तो हर मामले में अगर आप प्रयोग इत्यादि करते हैं तो परिवार का सहयोग मिलेगा। मिला जुला करके आज कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, घर में रहिए और घर में रह करके ही आपको इस पर्व काल का लाभ उठाना है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कोई नया काम शुरू नहीं करना है, जो चल रहा है चलने दीजिए। आप भी समय निकाल करके और इस पर्व काल का लाभ उठाइए। अधिक से अधिक मेहनत करके भी जो लाभ नहीं मिलता, इस पर्व काल में कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, विषय यंत्र सिद्ध कर लेते हैं, फिर उसका आपको प्रभाव मिलेगा। व्यापार में पैसा फंस सकता है, जरा सावधान रहिएगा। और परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मिला जुला करके, सबके साथ, बच्चे से लेकर के जो कर सकते हो सबको बिठा करके इस ग्रहण काल का लाभ उठाइए। जहां संबंध खराब होंगे, संबंध में मधुरता आएगी, सब तरफ से सफलता आएगी। मिला जुला करके दिन बढ़िया बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक, प्रेम संबंध में सब कुछ सामान्य और दाम्पत्य जीवन ठीक है। घुटनों और जोड़ों में दर्द थी तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए पिंक। ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करिए, शुद्ध विषय यंत्र को सिद्ध कर लीजिए और इसके पश्चात, ग्रहण के पश्चात पीले रंग के वस्त्र में चने की दाल को बांध करके पुरोहित को, पंडित जी को या मंदिर में जहां भी हो दान कर दीजिएगा। इस ग्रहण काल से कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।